Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं ओवल टेस्ट मैच को लेकर के, क्योंकि ओवल टेस्ट मैच अब होना है, 5वां टेस्ट मैच है ये और सीरीज का आखिरी और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होना है, जहां पर टीम इंडिया पूरी नजरें जमाए हुए हैं इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके, ताकि जीत हासिल की जाए और इस सीरीज को ड्रॉ पर समाप्त किया जाए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स की, कि अब तक ओवल में भारत ने आखिर कितने मुकाबले खेले हैं, किस तरीके का टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है और क्यों टीम इंडिया जो है ओवल के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस देकर के इस मैच को जीत भी सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम स्टैट्स आपको दिखाएं तो कुल मिलाकर के इस मैदान पर अगर आप देखें तो 112 मुकाबले जो हैं अब तक खेले जा चुके हैं। ये कैनिंगटन ओवल का जो है आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी अगर किसी टीम ने की है तो 42 मुकाबले उसने जीते हैं, और अगर पहले गेंदबाजी की है तो उन्हें 30 मुकाबलों में जीत मिली है। अगर इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर पहली इनिंग्स में एवरेज स्कोर जो है वो 338 बनता है, यानी कि रन्स बनते हैं इस मैदान पर, और दूसरी इनिंग्स में 300 जो है वो एवरेज स्कोर है, और तीसरी इनिंग्स में अगर आप एवरेज स्कोर देखें तो 237 है, और चौथी इनिंग्स में जिसमें बैटिंग करनी मुश्किल होती है वहाँ पर 156 रन जो है एवरेज स्कोर है। हालांकि लोएस्ट टोटल 44 रहा है, हाईएस्ट टोटल 903 रन रहा है। ये इतिहास बताता है कैनिंगटन ओवल का। लेकिन अब बात करते हैं टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की, क्योंकि इस मैच पर बहुत ज़्यादा जो है नजरें टिकी हुई हैं। अगर आपको स्टैट्स दिखाएं टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के, तो 15 मुकाबले भारत ने कुल अब तक कैनिंगटन ओवल में खेले हैं। 2 में भारत को जीत मिली है, 6 में हार मिली है, 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। और ये थोड़ा सा अगर आप स्टैट्स वाइज देखेंगे तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि भारत के फेवर में नहीं रहा, लेकिन इसी स्टैट्स को अब बदलना है टीम इंडिया को। हाईएस्ट टोटल 664 रन और लोएस्ट टोटल अगर आप देखें भारत का तो 94 रन रहा है कैनिंगटन ओवल के अंदर। अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की, तो शुरुआत जो हुई थी कैनिंगटन ओवल में वो 1936 में पहला टेस्ट मैच भारत ने खेला था, और उसमें अगर आपको बता दें ओवल में भारत ने 2 टेस्ट जो जीते हैं। 1936 में जब खेला था तो हार मिली थी। 1971 के बाद अगर हम बात करें तो ओवल में कुल 5 टेस्ट हुए हैं, जिसमें ड्रॉ रहे, 3 भारत ने गंवाए हैं। और फिर इसी मैदान पर 2021 में भी मैच खेला गया था, तब विराट कोहली की कप्तानी में भारत को जीत मिली थी। तो 2021 में आखिरी मर्तबा भारत जीता था, और अब हम 2025 में खड़े हैं, इसलिए ये टेस्ट मैच भारत के लिए जीतना जरूरी हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि टॉप 3 स्कोर क्या रहे हैं टीम इंडिया के, स्पेशली इस ओवल स्टेडियम के अंदर। अगर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं साल 2007 जब भारत ने आखिरी बार सीरीज जीती थी, तब 664 रन 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे इसी मैदान पर। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएं तो साल 1990 में 606 पर 9 पर स्कोर था, तब टीम इंडिया ने डिक्लेयर किया था इंग्लैंड के खिलाफ मैच। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2002 के अंदर जब इंग्लैंड से मैच था तो भारत ने 508 रन इसी मैदान पर बनाए थे 10 विकेटों पर, और ये बड़े स्टैट्स हैं, यानी कि 664 जो है सबसे ज़्यादा रन भारत ने इस मैदान पर 664 रन बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम की भी, क्योंकि इंग्लैंड टीम इस सीरीज़ में आगे चल रही है और वो चाहेगी अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाए। अब उनके क्या स्टैट्स कहते हैं, तो अगर आप देखें कुल 106 टेस्ट मैच उन्होंने इस मैदान पर खेले हैं, 45 मैच जीते हैं उन्होंने, 24 हारे और 37 मैच ड्रॉ रहा है, यानी कि विनिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो यहां पर काफी ज्यादा जो है नजर आता है, इंग्लैंड के पक्ष में नजर आता है। अब अगर हम बात करें तो इस मैच में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी जो है आपको बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हम जीत हार के रिकॉर्ड की बात करें स्पेशली ओवल के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले जो बैटिंग करता है उसको जीतने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। वो हमने देखा भी, 42 मरतबा जो है टीम जीतती है अगर पहले बैटिंग करती है, और 30 मरतबा टीम जीतती है अगर पहले गेंदबाजी करती है। अब बात होगी शुभमन गिल को लेकर, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल जो है जबरदस्त टेस्ट सीरीज उनकी चल रही है। एज अ बैट्समैन भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से 700 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुभमन गिल का भी नाम आ चुका है। इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो सुनील गावस्कर सबसे ऊपर है, 774 रन है उनके। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी सुनील गावस्कर है, 732 हैं। शुभमन गिल 722 रन, यानी कि एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स उनको बैटिंग करने के लिए मिलेंगी, और इस 2 इनिंग्स में वो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल भी 712 पर हैं। 2024 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 712 रन बनाए थे।
एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल जो हैं, अगर 89 रन अगर आखिरी मैच में बना लेते हैं, 89 रन बना लेते हैं, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान जो हैं शुभमन गिल बन जाएंगे। इस मामले में वो ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन तक को पीछे छोड़ सकते हैं, जिन्होंने 1936 में सबसे ज्यादा मैच सीरीज में रन बनाए थे, 810 रन। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड मैं आपको बताया था जो शुभमन गिल के नाम बनेगा। एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी शुभमन गिल सबसे आगे निकल सकते हैं। 4 शतक हो गए हैं उनके अब तक, अगर आप पूरी सीरीज में देखें 4 शतक हो चुके हैं, और फिलहाल डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर की बराबरी पर चल रहे हैं, यानी कि एक शतक अगर आ सकता है, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो शतक लगा देंगे, और अगर एक शतक लगाते हैं तो रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल जो है वो बन सकते हैं। और अगर गिल ने 2 शतक लगा दिए तो एक वो सीरीज में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर भी बन जाएंगे, यानी कि डॉन ब्रैडमैन सुनील गावस्कर को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, शुभमन गिल के अभी 4 शतक है, डॉन ब्रैडमैन के भी 4 शतक थे, सुनील गावस्कर के भी एक सीरीज में 4 थे, तो एक शतक अगर वो लगाते हैं तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। ये टेस्ट मैच कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि इस मैच को अगर भारत जीता है तो सीरीज को बराबर कर लेगा, लेकिन अगर यहां पर मैच ड्रॉ हुआ या इंग्लैंड जीता तो वो अपने घर पर सीरीज जीत जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, वेदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है बादल छाए रहेंगे, हालांकि पहले दिन बारिश के भी आसार है, लेकिन टीम इंडिया का जो मैनचेस्टर में परफॉर्मेंस रहा उसके बाद देखकर ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है इस मैच में ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है। हालांकि कुछ चेंजेस भी आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, जैसे बुमराह आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, अर्शदीप का डेब्यू हो सकता है, साथ में आकाशदीप, मोहम्मद सिराज आपको दिख सकते हैं, कुलदीप को शायद जगह मिल जाए टीम में, वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस आंकड़ों को देखकर, इन स्टैट्स को देख करके टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।